अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 3 है उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सेट 3 के अंदर, दो वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है, तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और उस सेट का क्वेश्चन नंबर 104 है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, गिव इंटरचेंजेस साइन प्लस एज डिवीजन एंड नंबर 2 एंड 5, देन द वैल्यू ऑफ 8 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज। यानी अगर यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंटरचेंज करना है साइन के, यानी प्लस के साइन को डिवीजन वाले साइन से चेंज करना है और नंबर को 2 नंबर को 5 से चेंज करना है। मतलब दोनों नंबर को आपस में चेंज करना है और साइन को भी क्या करना है, आपस में चेंज करना है यहाँ पर। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन, ये जो गिवन है एक्सप्रेशन, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमको ये पहचानना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं पहले तो साइन का। क्या है, देखिए यहाँ पर 8 है, ओके। अब 8 के बाद यहाँ पर प्लस है, तो प्लस की जगह हमको क्या लेना है, डिवाइडेड बाय 4 है। अब 5 और 2 का भी इंटरचेंज कहा गया है, तो यहाँ पर 2 लेंगे। अब यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन का हमको क्या लेना है, फिर यहाँ पर प्लस लेना है। मतलब दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है ना हमको। प्लस को डिवीजन लेना है, डिवीजन को प्लस लेना है, और 5 को 2 लेना है, 2 को 5 लेना है, ओके। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस आ जाएगा 2। तो अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए पहले अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आ जाता है, 2 इंटू 2 प्लस 2, इस तरह से गिवन है ये, ओके। सॉरी यहाँ पर 5 आना चाहिए, वेट अ मिनट। देखिए क्या है, पहले 8 प्लस 5 है तो इसको 8 प्लस 4 है तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दी मैंने, इनटू है। अब ये 5 और 2 को चेंज करना है आपस में, तो यहाँ पर 2 आएगा। डिवीजन के साइंस को प्लस के साइन से चेंज करना है और 2 को 5 से चेंज करना है, ओके। अब इनका डिवीजन करके 2 आता है, 2 इंटू, ओके, यहाँ पर कितना आएगा, 2 प्लस 5, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है 9। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 9 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर 9, ये इसका सही जवाब है, ओके। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मौजूद है, 9 ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह से बॉडी मास का जो रूल है, देखिए बॉडी मास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी मास के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो बॉडी मास के रूल आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। मतलब बीओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में हमको करना होता है अगर मल्टीपल साइन एक साथ आ जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर हमको इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। 6084 का क्या करना है हमको यहाँ पर, स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, नंबर 608 और 4 यहाँ पर नंबर गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 68, 90, 12 और 78। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम इसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए इसको निकालने का एक तरीका ये है कि हम इसको फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसके फैक्टर ले लेती हूँ, 608 और ये 4 है, ओके, ये 8 है। अब इसके फैक्टर निकालने का मुझे अज्जाए ज़रबी का जो तरीका होता है, तो यहाँ पर मैं फैक्टर निकालती हूँ। तो देखिए यूनिट के प्लेस पे यहाँ पर 4 है, यानी 2 के टेबल में आने वाला नंबर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2 से लूंगी। अब 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, 2 3 जा 6, ये 0 एज इट इज। 8 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, 2 चौक 8, 4 कितने नंबर पर आता है, 2 दूनी 4। अब वापस से यहाँ पर यूनिट के प्लेस पे ऐसा नंबर आया है जो कि 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है। अगेन मैं यहाँ पर 2 ले सकती हूँ। अब 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 एका 2। अब 3 में से हमने 2 लिए, जो 1 बच गया वो 0 के पहले लगा दूंगी मैं, तो 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। फिर ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। अब देखिए ये जो है ऑड नंबर आया है, मतलब यहाँ पर ये जो 1521 बना है ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो अब इसको तो 2 से डिवीजन नहीं हो सकता, तो क्या नंबर हम लेके देख सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपको अपनाना है। तो देखिए सबसे पहले 2 के बाद 3 आता है, तो हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर देखेंगे कि वो इस पर फिट होता है या नहीं होता है। तो देखिए 5 और 1 6 हो जाता है, 6 और 2 7, 5 और 3 8 और 1 ये 9 हो गया, बराबर। 6 और 2 7, 6 और 2
कितना होता है 8, 8 और 1 ये हो गया 9। तो देखिए 3 का जो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्या होता है कि अगर पूरे डिजिट का एडिशन 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी यहाँ पर 1 + 5 + 2 + 1। देखिए मैं एक मैथ के क्वेश्चन को समझाते समझाते दूसरे कंसेप्ट भी आपके क्लियर करती जा रही हूँ। तो जिन लोगों को ये चीजें नहीं मालूम है वो नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि पूरे डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इनका पूरों का एडिशन कितना आता है 9 आता है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 लेंगे। देखिए 3 बचे 15 आ गया। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। डायरेक्टली 3 साथ 21 नहीं ले सकते हम, क्योंकि पहले 2 मौजूद है। ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 1 डिजिट हम यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 आएगा तो 0 पहले कोई मायने नहीं रखता, तो इसके लिए हमने डायरेक्टली 15 ले लिए। लेकिन अब उसके बाद 21 हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, पहले हमको 2 लेके देखना होगा कि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगी। उसके बाद मैं 21 लूंगी, तो ये हो जाएगा 3 साते 21। अब ये 507 बन गया। 5 और 7 12। अगेन 3 के टेबल से आ सकते हैं ये, तो ये बन जाएगा 3 एका 3। यहाँ पर 2 बच गया, मैं 2 0 से पहले लगा दूंगी तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 6 18, मतलब 3 छके 18। अब वापस से 2 बच गया, 20 में से 18 गया, तो वो 2 मैं अगर ये 7 के पहले लगाती हूँ तो ये 27 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 3 नाम 27। अब देखिए 169 जो है ये आपको अगर याद होगा तो ये 13 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ पर भी आ जाएगा 13। 13 एका 13, 16 में से 13 गए तो कितने बचे 3। अब वो 3 अगर मैं 9 के पहले लगा देती हूँ तो 39 हो जाता है। तो 13 तिये 39। अब 13 ऑड नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, ये प्राइम नंबर है। तो 13 एका 13 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ये तो फैक्टर मेथड बता दी मैंने आपको कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अब इसका क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। मतलब ये 2 बार 2 आया है हम उसको एक बार लेंगे, 2 बार 3 आया है उसको हम एक बार लेंगे, और 2 बार 13 आया है उसको हम एक बार लेंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। तो 13 6 कितने होता है 78 होते हैं, मतलब 13 6 होते हैं 78। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर 78 होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए देख सकते हैं आप लोग 78 यहाँ पर मौजूद है। 78 जो है इसका सही जवाब है। अब एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए इतना अगर आपको ये मेथड आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप लोग कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। कैसे ऑप्शन के थ्रू, देखिए अब देखिए ये 68 है। 68 से नजदीक नजदीक होल नंबर पूरा नंबर कौन सा है 70 है, जीरो वाला नंबर। तो अब 70 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो 70 का स्क्वायर क्या आ सकता है, कुछ इस तरह से आएगा। 70 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 00। तो देखिए 49 और ये 6000 यानी 4900 और 6000 जो है इनमें काफी बड़ा डिफरेंस है। ओके, क्योंकि 68 तो छोटा है 70 से। ओके, जब 70 का जो स्क्वायर है इतना बड़ा आ रहा है तो 68 का इतना बड़ा आ सकता है क्या 6000? नहीं आ सकता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड कैसे कैसे देख सकते हैं, 90 है। 90 का निकालना बहुत ही आसान है। 9 का निकालेंगे कितना आता है 81 आता है। ये 0 का डबल 0 तो 8100, तो ये भी कैंसिल हो गया। 12 का स्क्वायर तो हमको याद है 12 का स्क्वायर 144 है, ये ऑप्शन भी गया। अब क्या बच गया हमारे पास 78 बच गया। तो 78 ही फिर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आप आखिरी में 78 का क्रॉस चेक कर सकते हैं। 78 इंटू 78 करके देख सकते हैं आप लोग। देखिए मैं हर तरह से बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग आसानी से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 78 इंटू 78 करके देखेंगे, 8 8 64। देखिए यूनिट प्लेस पर 4 आ गया, इसी से हमारा आंसर आधा सॉल्व हो गया कि यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 4 है। ओके, फिर 8 साथ ही 56, 56 में 6 मिलाए तो कितने होते हैं 57 58 59 60 61 और 62, यानी ये 2 आ गया। ये सॉरी यहाँ पर पूरा 62 लिख देंगे हम लोग। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 8 जा कितने होते हैं 56 होते हैं। यहाँ पर कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 में 5 मिलाएंगे 50 51 52 53 54। अब इनका एडिशन करना है हमको, तो 4 का 4 आ जाएगा। 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। 6 और 4 कितने होते हैं 10 का 0 कैरी 1 5 और 1 होते हैं 6। तो देखिए यहाँ पर आ गया 6084। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसके फैक्टर निकाल के इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लीजिए कि कैसे क्या आ रहा है, या आप ऑप्शन के थ्रू जाइए कि अगर आपको चलो 68 का डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो उसके नजदीक वाला होल नंबर देखेंगे। तो 70 है होल नंबर, मतलब जीरो वाला नंबर, तो कंप्लीट नंबर 70 है उसके नजदीक। तो 70 का जब 4900 आ रहा है, जबकि 70 68 से बड़ा है,
तो 68 का कहाँ से 6000 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। 9 का हमने आसानी से निकाल दिया, 9 का 81 है तो 90 का 8100 हो जाएगा। 12 का तो याद ही है हमको, तो फिर 78 इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली जो फैक्टर मेथड है इसके जरिए भी आप स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 146 है, इफ 8 इंटू 2m पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 8 देन m इज इक्वल टू व्हाट, यानी हमको यहाँ पर क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी। तो देखिए सवाल क्या है, 8 इंटू 2 पावर m है इज इक्वल टू होता है 2 पावर 8। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएंगी हमको वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये भी 2 बेस है, ये भी 2 बेस है, तो हम ये 8 को भी क्या करेंगे, इसका बेस हम 2 बना लेंगे। तो देखिए अब इसका बेस हमको 2 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है, तो 3 बार, तो यहाँ पर मैं 8 पावर 3 लिख सकती हूँ। मतलब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैं इसके फैक्टर निकालती हूँ 8 के, तो 8 इज इक्वल टू आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, ये 2 का पावर 3, यानी 2 की कुवत 3। तो यहाँ पर मैं 8 को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 की कुवत 3 या 2 पावर 8। अब यहाँ पर ये है 2 पावर m, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 पावर 8। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर किसी के असास या बेस अगर सेम है, कॉमन है, और उसके बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनकी कुव्वतों के बीच में क्या होता है, फिर उनकी कुव्वतों के बीच में जमा होती है। ये आपको कुव्वत नुमा के जो उसूल है ये भी मालूम होने चाहिए कि अगर असास या बेस सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों का बेस 2 2 आ गया और उनके बीच में मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है, यानी ज़र्ब अगर हो रहा है, तो उनकी कुव्वतों के बीच में क्या होंगी, जमा होंगी। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्टली ले लेंगे कुव्वतों की जमा। 3 जमा m बराबर, इसका भी बेस वही है 2, तो इसके भी बेस को हटाकर हम डायरेक्ट इसका पावर ले लेंगे 8, तो ये इस तरह से आ जाएगा 8। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आया था हम लोगों का, देखिए हमें लास्ट में क्या हासिल हुआ था, देखिए 2, यहाँ पर उसका पावर 3 प्लस 2 पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 8। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इसके बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, और अगर जब बेस सेम होते हैं और उनमें जमा का अमल होता है, तो उनकी कुव्वतों में सॉरी यहाँ पर ज़र्ब का अमल है। एक बार फिर से देखिए क्या है ये, देखिए क्या हमने हासिल किए थे, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। 8 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 8 था, तो 8 को मैंने किस तरह से लिखी थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से। इसका मतलब हो गया ये 2 इंटू 3 हो गया, ओके, इंटू 2 पावर m हो गया इज इक्वल टू 2 पावर 8 हो गया। तो अब देखिए अगर बेस सेम है, तीनों के यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर बीच में इक्वल है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर बेस यानी असास अगर सेम होते हैं, तो उनकी कुव्वतों की क्या होती है, जमा होती है। यानी यह आ जाएगा 2 3 प्लस m, यानी इनके हम कॉमन लेंगे उसके असास को, बेस को, 2 2 को, और जो उनकी कुव्वतें हैं, जो उनके पावर है, उनका हम एडिशन करेंगे। क्यों एडिशन करेंगे, क्योंकि बीच में ज़र्ब की अलामत है। ये कुव्वत नुमा के उसूल है जो कि आपको पता होने चाहिए। तब यहाँ पर ये आ गया 2 पावर 3 प्लस m इज इक्वल टू 2 पावर 8। अब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम आ गए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर बेस सेम है और बीच में बराबर की अलामत है, तो इसका मतलब होता है कि इनके जो कुव्वतें हैं, जो पावर है, वो भी कैसे होंगे, फिर बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इनके हम डायरेक्टली ले लेंगे 3 प्लस m इज इक्वल टू 8, यानी हम इनकी कुव्वतें जो है वो भी फिर बराबर होंगी। अगर असास सेम है, बीच में बराबर का निशान है, तो इनकी कुव्वतें भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी 3 जमा 8 बराबर है 3 जमा m बराबर है 8 के, तो m बराबर क्या आएगा, फिर m बराबर आ जाएगा 8 माइनस 3। अब 8 माइनस 3 कितने होते हैं, 5। तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 इसका सही जवाब होगा। तो देखिए कैसे कैसे हासिल हुआ था हमको, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू 2 पावर 8। तो यहाँ पर तीनों के भी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये 3 प्लस m लेंगे, कुव्वतों की जमा करेंगे। कुव्वतों की जमा क्यों की हमने, क्योंकि इनके बेस सेम थे, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस m इज इक्वल टू हो गया 2 पावर 8। अगेन इनके बेस सेम है, बीच में बराबर की अलामत है, तो इनकी कुव्वतें भी बराबर होंगी, यानी यहाँ पर होगा फिर 3 प्लस m
बराबर हो जाएगा 8। अब ये हो जाएगा m बराबर 8 माइनस 3, तो m बराबर कितना आ जाएगा फिर 5। तो यहाँ पर क्या है फिर m बराबर है 5। तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है m बराबर 5। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर m बराबर 5 मौजूद है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमको। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको अगर हमको आसान बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनके बीच में जमा की निशानी है तो हमको इनको जमा करना है, यानी 1 1 0 2 0 0। ओके, अब यहाँ पर लेंगे 1 2 3, जस्ट अ मिनट, यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए बराबर। ये 1 1 0 2 0 0, यहाँ पर लिखूंगी मैं 2 0 3 2 और ये 1। ओके, इनका एडिशन मुझे करना है। तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 सॉरी 2 आ जाएगा। 0 को 0 3 और 2 होता है 5। ये 0 1 और 1 2 और ये 1, यानी यहाँ पर ये आ रहा है कुछ इस तरह से 1,22,502। तो 1,22,502 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, 1,22,502। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 है। यहाँ पर क्या करना है, 21 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 17, हमको बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भी बॉड मास के रूल से ही हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है, इसको बॉड मास के रूल से सॉल्व करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ हमको नोट दिया गया है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। हमको क्या करना है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है कि मंदरजे झैल में सवालिया निशान की जगह पर कौन सा तखमीना वैल्यू आएगा। तखमीना यानी अप्रोक्सीमेट, यानी एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसके नियर बाय की वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो बॉड मास का क्या रूल है, देखिए बॉड मास अगर हम देखेंगे तो क्या रूल है बॉड मास का। बॉड मास के रूल में ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी पहले हमको डिवीजन करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन एक साथ आते हैं तो पहले हम यहाँ पर इनका डिवीजन करेंगे। ओके, तो देखिए 63 को जब 17 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 17 के टेबल में 63 नहीं आता है, तो 63 से छोटा क्या आता है हम वो देखेंगे। ओके, तो देखिए 63 के टेबल में जो है 7 से नजदीक आता है 51 आता है। 51 कितने नंबर पे आता है, देखिए 3 नंबर पे, सॉरी यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 नंबर पर आता है 51। अब कितने बच गए, ये 2 बच गए। ओके, 5 में से ये 12 बच गए, तो अब कितना आएगा, ये 7 1 जा 7 आएगा। ओके, 31 आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए एक बार फिर से करके देखते हैं हम लोग, कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। देखिए यहाँ पर 63 को 17 से हमको डिवाइड करना है, तो 17 तिया होता है 51, 3 में से 1 गया 2, 5 में से ये 12 बच गया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो अब देखिए 12 तो नहीं आता है 17 के टेबल में, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 120। तो अब 17 के टेबल में 120 आता है क्या, हमको ये देखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17 के टेबल में 7 नंबर पर आता है 119, तो यहाँ पर हम लेंगे 17 7 जा 119, हम ये लेंगे, तो कितना बच गया 1। तो हम 3.7 भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3.7 63 को 17 से डिवाइड करने के बाद आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 21 प्लस हम करेंगे 3.7, यानी 21 में हमको क्या करना है, 3.7 को ऐड करना है। तो 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24.7। तो 24.7 यहाँ पर नियर बाय कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर 24.7 के जो नियर बाय की वैल्यू है, मतलब अप्रोक्सीमेट हमको निकालना है, तो देखिए कितनी है, 25 है। तो 25 जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है 25। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, बॉड मास का रूल जो है ये आपको मालूम होने चाहिए। तो बॉड मास के रूल में पहले डिवीजन करना है, BODMAS, तो इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने डिवीजन किया और उसके बाद एडिशन आया, तो फिर हमने इनका एडिशन किए। ओके, तो इस तरह से आपको बॉड मास के रूल के हिसाब से ही जाना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है 16 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4, सॉरी इंटू नहीं है वो एक्चुअली स्टार है, 16 फिर स्टार 4 फिर स्टार 8 फिर स्टार 4 और फिर स्टार 8। तो यहाँ पर ये जो आया है इसका सॉल्यूशन किस तरह से इन अलामात के जरिए, क्या अलामत हम इनके दरमियान डालेंगे तो ये जो सीक्वेंस है, जो जवाब है वो सही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये सारी की सारी अलामतें हमको चेक करनी होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए तो देखिए हमको यहाँ पर अलामतें रखकर देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए 16 फर्स्ट अलामत रख के देखते हैं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अगर हमने ये अलामत यहाँ पर रखे तो क्या जवाब हमारा सही आएगा, हमको ये देखना है। मतलब इन सब का अमल करने के बाद क्या 8 आता है। देखिए सबसे पहले हमको डिवीजन करना है, तो 16 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 आ जाएगा। 4 इंटू 8 माइनस 4, तो 4 8 है 32, 32 में से 4 जाते हैं तो 8 रिमेनिंग रहता है क्या, नहीं, तो ये नहीं आ सकता हमारा, यानी पहली अलामत तो नहीं आएगी। सेकंड वाली हम लोग देखेंगे, सेकंड वाली क्या है, देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय कितना है, मल्टीप्लाई बाय 4, फिर क्या है माइनस है, माइनस के बाद कितना 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या है प्लस है, प्लस के बाद कितना है यहाँ पर 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू 8। अब इसमें भी पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो डिवीजन नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 16 चौक कितने होते हैं 64 माइनस 8 प्लस 4, ओके। तो एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन करना है हमको। तो पहले इनका अगर हम करेंगे तो 8 और 12, तो 64 में से 12 जाते हैं तो भी 8 हमारा नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए यहाँ पर 16 है, फिर हमको पहले प्लस डालना है, देखिए ये वाला, उसके बाद 4 बीच में बराबर दिया गया है यहाँ पर, बराबर के बाद देखिए 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 4 है और मल्टीप्लाई बाय 8 है, कुछ इस तरह से है। यानी 16 चौक ये हो गया 64 64। अब 8 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 2 हासिल होता है और ये 8, तो ये कितना आ गया 2 8 16। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब लास्ट भी ऑप्शन बचा, जाहिर सी बात है जवाब तो वही होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए 16 है, फिर क्या है यहाँ पर माइनस है, फिर 4 है, फिर क्या है मल्टीप्लाई है, उसके बाद 8 है, मल्टीप्लाई के बाद 8 हो गया हमारा, फिर डिवाइडेड बाय कितना है 4 है, फिर इज इक्वल टू कितना है 8 है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनका डिवीजन पहले करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 4, इनका डिवीजन करेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखिए 8 को 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 2 इज इक्वल टू ये इतना आ गया। अब ये 16 हमको बॉड मास के रूल के हिसाब से जाना है, तो पहले हमको 4 दूनी 8 करना होगा, ये 8 बराबर 8, तो 16 में से 8 जाते हैं तो 8 ही बचते हैं, मतलब ये बराबर आ गया, 8 बराबर है ये। तो देखिए अलामत के हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर डी की अलामत यहाँ पर सही होंगी, कि अलामत हम अगर हम लगाते हैं तो इस तरह से सही जवाब आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ जर्ब करना है, बहुत ही आसान है। क्या है 4 5 7, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 चौक 28 हासिल किया है 2, साथ ही 49 और 2 मिलाएंगे तो 51 हासिल किया है 5, 7 पचे 35 और 5 होते हैं 40 के सिफर हासिल किया आ गए 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितने होते हैं 28, 29 30 31 और 32। तो यह आता है कुछ इस तरह से 3000 सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, तो 32,018 इसका सही जवाब है। तो 32,018 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई भी करते आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमको कुव्वतें दी गई हैं और हमको उस पर क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। कुव्वतों के साथ फ्रैक्शन दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 का अगर हम 4 निकालते हैं, मतलब 5 की कुव्वत 4 अगर हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए 5 की कुव्वत 4 का मतलब होता है 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5, पाँचा पचा 25, 25 पाँचे 125 और 125 पाँचे होता है 625। या तो फिर हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इंटू ये वाला 25, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ओके। इसका हमने निकाल दी यहाँ पर 625। उसके बाद 4 का अगर हम निकालेंगे तो 4 का कितना आता है, देखिए 625 आ गया। 4 को 4 बार जब जर्ब करते हैं तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरह,
तो ये 16 और ये 16, तो 16 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256 आता है। तो ये 256 आ गया इसकी जगह पर। अपॉन में अब 5 का स्क्वायर पता है आपको 25 माइनस 4 का स्क्वायर भी पता है आपको 16। अब इनकी जब माइनस हम करेंगे 625 में से 256 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा 369, सही जवाब होगा। ऑप्शन में हमको क्या गिवन है, ऑप्शन में हमको इनका आंसर आ रहा है 25 में से 16 अगर हम माइनस करते हैं, 25 में से कितने निकालने हैं, मुझे 16 निकालने हैं। ओके, तो कितने आते हैं, देखिए यहाँ पर इनका सॉरी एडिशन है, माइनस नहीं करना है। तो 25 और 16 का जब हम एडिशन करते हैं तो कितना आता है, देखिए 5 और 6 होता है 11, हासिल का आया 1, तो ये हो जाएगा 41, यानी डिवाइडेड बाय हमको कितना करना है 41, तो 369 को 41 से डिवाइड करना है। ओके, क्या करना है 369 को हमको डिवाइड करना है 41 से। तो देखिए अब 40 अगर हम इसको 40 कंसिडर करके चलते हैं तो 4 के टेबल में देखिए यहाँ पर 369 है 36 है, तो 4 के टेबल में 36 कितने नंबर पर आता है, 4 के टेबल में 36 आता है 9 नंबर पर। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं 41 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आप नंबर मालूम कर सकते हैं कि 41 के टेबल में 369 कितने नंबर पर आने के चांसेस है। तो हम क्या कर सकते हैं 41 को मैं 40 कंसीडर करूंगी, तो यहाँ पर देखिए ये जो 36 बन रहा है, 36 4 के टेबल में कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। तो हम क्या कर सकते हैं फिर 41 को हम 9 से 41 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 369 आंसर आता है क्या। तो देखिए 41 को 9 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 1 जा 9, 9 चौक हो जाता है ये 36, तो 369 आ गया। मतलब 369 को 41 से डिवाइड करने पर 9 आ जाएगा, 9 नंबर पर आता है 369 41 के टेबल में। ये कैसे मालूम किया हमने कि हमने इसको 40 समझ के चले, क्योंकि आसान हो जाता है इसकी वजह से। तो हम 4 का टेबल पकड़ सकते हैं, 4 के टेबल में 36 कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। इसके लिए हम 41 के भी टेबल में 9 नंबर पर 369 आता है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा 9, यानी इस पूरे सोल्यूशन का क्या आंसर आता है फिर 9 आंसर आता है। सबसे पहले क्या करें हमने, 5 की कुवत 4 कितना निकाले 625, माइनस 4 की कुवत 4 कितना निकाले 256, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 जमा 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ आ गया 369 अपॉन 41, और 41 के टेबल में 9 नंबर पर आता है 369, तो इसके लिए 9 जो है इसका सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं मैथमेटिकल के थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो आगे के जो बाकी के क्वेश्चन बचे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आज का कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।